ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। लो पहले डेफिनेशन समझ ले, मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ किसे कहते हैं। लो ये एक मैग्नेट है। लो मैग्नेटिक लेंथ इट इज द डिस्टेंस DISTA इथे N कर लो, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब ये पोल है, दोनों बन रहे हैं जैसे जहां बन रहे हैं। पोल ना थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ नहीं, थोड़े अंदर की तरफ। आपने देखा जहां स्ट्रेंथ ज्यादा अधिक होती है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। अगर आप ज्योमेट्रिकली मापे, स्केल लेके मापे, तो फिर तो इसकी लेंथ ज्यादा अधिक बन जाएगी ना बाहर की तरफ। जैसे ये जहां से आप चेक करो तो ये तो 4.6 बन गई, ये तो ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी ना। इसकी लेंथ फिर जो मैग्नेटिक लेंथ है ये टोटल मैग्नेट की लेंथ से कम होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक लेंथ 2L है। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है किसी पोल पर भी आप चेक कर सकते हैं, उसे M मान लेते हैं हम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वेक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, M इज इक्वल टू M इंटू 2L। यूनिट इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ਹੁਣ एक बात इसमें और याद रखनी, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी। डायरेक्शन ऑफ M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज सेम एज दैट ऑफ 2L। अगर 2L की डायरेक्शन इधर है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो M की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। 2L लेंथ की डायरेक्शन, उधर ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। लो अब मैग्नेटिक डाइपोल सर्कुलर लूप की करते हैं। कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I इन द एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन। द कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जी हमें पता है भी कॉइल एज अ मैग्नेट बिहेव करती है। हेंस द करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स अ मैग्नेटिक डाइपोल। उसमें भी मैग्नेटिक डाइपोल बनता है। तो थोड़ी बात समझ ले, पहले जरा ध्यान से देखो। ये कॉइल है, पूरी होगी ना, मैंने हाफ भी बनाई हुई ऊपर, नहीं तो समझ नहीं लगनी आप। लो ध्यान से देखो, ये करंट लूप है, आधी ऊपर है आधी नीचे भी होगी। अब इसमें जो करंट का फ्लो है इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो जो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी वो इसकी डायरेक्शन के मुताबिक बनेंगी। इधर से ये करंट ऊपर की तरफ आ रहा है ना, देखो अंदर ऐसे जो दर्शाई गई ना, ऐसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे बनेगी, ऐसे। और इस डायरेक्शन में उल्ट गया ना, इसमें डायरेक्शन की करंट ऊपर आ रही है, इसमें नीचे की आ रही है। तो जहां जो राइट हैंड रूल अंगूठा नीचे चल जाना, जी अंगूठा नीचे की तरफ चल जाएगा। इधर अंगूठा ऊपर की तरफ ऊपर आ रहा है। कहने का मतलब इस दोनों पोजीशन में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है। इधर ऊपर आ रहा करंट, इधर नीचे जा रहा है। तो जिधर लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर करती हैं, इधर से इधर एंटर कर रही है ना ऐसे, तो उधर साउथ पोल बनता है, दूसरी तरफ नॉर्थ पोल बन। जिधर से निकल रही है, देखो बाहर आ रही है ना दोनों तरफ, उधर नॉर्थ पोल बनता है। अब इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बन गए, तो इस प्रकार जो ये लूप है जिसमें करंट कैरिंग लूप है, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट लूप। जो करंट फ्लो कर रहा है ना लूप में, जो करंट चल रहा है दैट इज डायरेक्टली, जितना ज्यादा करंट चलेगा उतनी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अधिक होगी। इसे 1 नंबर डालो। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप। जितना इस बीच में एरिया अधिक होगा उतनी ही डाइपोल मूवमेंट अधिक होगी। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इसे 2 नंबर डाल लो। कंबाइनिंग 1 and 2, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA।
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकालो, m इज इक्वल टू के आई ए। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और उसकी वैल्यू हम 1 मानते हैं, के इज इक्वल टू 1 है, तो m इज इक्वल टू आई आ गया। जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है दैट इज आई करंट इनटू एरिया, एरिया वेक्टर है, जितना एरिया जैसे ये है, जैसे अगर हम राउंड ले ले, ये रेक्टेंगुलर टाइप अगर राउंड समझ ले तो इसका जितना अंदर एरिया होगा उस पर डिपेंड करती है। m इज इक्वल टू आई इंटू एरिया। सिंस द अपर फेस ऑफ द क्राउन बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, अपर फेस हो गया नॉर्थ पोल, एंड लोअर फेस ऑफ द एज साउथ पोल, लोअर फेस हो गया साउथ पोल। द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द वेक्टर m, वो क्या होता है वेक्टर m होगा, x परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, ये लूप है इसके परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अगर इसे हम राउंड समझ ले। एरिया वेक्टर भी ऐसे परपेंडिकुलर होता है, इसकी ये लूप है, मान लो ये राउंड है तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो भी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये राउंड लूप के परपेंडिकुलर होगा। इफ ए इज द एरिया वेक्टर ऑफ द करंट लूप, अगर एरिया वेक्टर ए मान ले, m इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर। इफ सर्कुलर लूप कॉयल हैज n टर्न्स, मान लो इसकी कॉयल की टर्ने हमने बढ़ा दी, 1 2 3 4 5 ऐसे अधिक कर देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। तो फार्मूला बन गया m इज इक्वल टू n आई ए, एन आई इज कॉल्ड एम्पियर टर्न्स ऑफ द कॉइल, एन आई को इकट्ठा कर दे तो इसे बोलते हैं एम्पियर टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द करंट लूप बन गई इज इक्वल टू एम्पियर टर्न्स एन आई इंटू एरिया ऑफ द कॉइल, जितना कॉइल का एरिया होगा उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द करंट लूप। तो ये टॉपिक तो खत्म हो गया। लो एक बात जरा ध्यान से देखो, मान लो ये एक कॉइल है, राउंड मान लो आप, ये तो रेक्टेंगुलर टाइप है ना, इसमें ध्यान से देखो जो करंट चल रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज है, जो मैंने डायरेक्शन डाली हुई है इधर से इधर की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना ऐसे निकल रही हैं, करंट इधर है ना ऐसे ऐसे, कैसे इधर बीच में से, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब इधर जरा ध्यान से देखो, अगर ऊपर से देखते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है। अब मैंने ना डायरेक्शन देखो ऐसी ही बनाई है ना, सेम देखो आपने इधर, इसकी भी नीचे तो इसकी भी नीचे, तो अगर आप इस तरफ से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज बन जाना। अब देखो आप देख रहे हैं ना, ये क्लॉकवाइज बन गया। अगर इस तरफ से, इस फेस की तरफ से देखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, अगर इधर से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज बन गया। इसका मतलब ये इधर से इधर जो ऊपर बनेगा एंटी क्लॉकवाइज का जो पोल बनेगा मैग्नेट का, जब इसमें करंट फ्लो करता है तो वो नॉर्थ ऊपर की तरफ और साउथ नीचे की तरफ। जो आपने पढ़ा हुआ एंटी क्लॉक एन, तो ऊपर नॉर्थ पोल बनता है, जहां क्लॉकवाइज जो फेस क्लॉकवाइज होगा वहां साउथ पोल बनता है। ये आपको पता ही है, मैंने इसलिए लगाया था, ये स्टिक लगाई थी क्योंकि ये एरिया वेक्टर को शो करती है ऊपर की तरफ, तो जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ कॉइल।